उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्णा ने गुरुवार को बरेली पहुंचकर मंडलीय समीक्षा बैठक, जिसमें 9 जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कांवड़ यात्रा के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई। डीजीपी राजीव कृष्णा ने पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से तीसरे और चौथे सोमवार को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे, कहीं भी कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो पाए और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही डीजीपी ने कांवड़ रूट पर मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध की सख्ती से पालन कराने, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में क्यूआरटी टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। मुख्य सचिव ने डीजे संचालकों से बातचीत करके डीजे की आवाज और साउंड सिस्टम के निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया है, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव एसपी गोयल ने गंगा एक्सप्रेसवे का भी उल्लेख किया और कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते हुए पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्णा सुबह करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से बरेली पुलिस लाइन पहुंचे। वहां से वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां बरेली और मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में दोनों मंडलों के कमिश्नर, एडीजी, आईजी, डीआईजी के अलावा बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल के जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा और सावन महीने की तैयारियों से संबंधित एक बुकलेट भी मुख्य सचिव और डीजीपी के सामने प्रस्तुत की गई, जिसमें सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का पूरा खाका शामिल था। आज बरेली जनपद में बरेली जोन के, जिसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के सभी 9 जिलों के अधिकारी यहां पर उपस्थित थे। उनके साथ आगामी कांवड़ यात्रा का, जो कि श्रावण के पूरे मास में चलती है, उसकी समीक्षा की गई। उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई और इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सभी एसएसपी ने अपने अपने जिले में जो भी तैयारियां हैं, जो भी पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो की जा रही हैं, उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशन दिए। कुल मिलाकर के जैसे कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है। इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई और पूरे मास में यहाँ पर विशेष तौर पर 3rd और 4th मंडे को ज्यादा भीड़ रहती है, ज्यादा कावड़िया यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ और भी कार्यक्रम हैं। उन सभी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी है, उन व्यवस्थाओं की पूरी तरह समीक्षा की गई, जिससे ये सब सफल रूप से संपन्न हो सके। सर, उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए क्या आज कानून का विषय है। सर आज जैसा डीजीपी साहब ने बताया, हम लोगों ने समीक्षा की, सभी 9 जिलों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए और जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है और सभी विभाग जो इन व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से वैकल्पिक मार्ग बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है और ये डी साहब ने काफ़ी बैठने करके आपसे समझकर सलाह करके दोनों कमिश्नर साहबान ने डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई है। ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि जीरो एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, उसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। सर बदायूं मार्ग है, उस पर जो 6 लेन रोड बनने आया है, बीच बीच में टूटा हुआ है रास्ते का, और जो पत्थर डाले जा रहे हैं उसमें मिट्टी मिला करके डाले जा रहे हैं। बरसात में मिट्टी अलग हो जाएगी तो कांवड़ यात्रियों को परेशानी होगी सर उसमें। इसकी व्यवस्था कराते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इशू हो तो आप यदि बता देंगे तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके इसका समाधान। जैसे बरेली में क्या किए गए हैं कि हट्स बनाए गए हैं जो वाटर प्रूफ है और उसमें मेडिकल एड वगैरह है, क्या और सारे स्टेट में मतलब पूरे स्टेट में ऐसा किया गया है या सिर्फ एस्पेक्ट यहाँ ये डीएम और एसएसपी इसी तरह का पूरे प्रदेश में कम हो गए सही व्यवस्था है। हो सकता है जरूर थोड़ा फर्क हो, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था कराई गई है ताकि कोई असुविधा न हो, कि मेडिकल डिपार्टमेंट की जरूरत हो तो इमीडिएटली महिला कांवड़ियों के लिए क्या विशेष इस बार सुरक्षा व्यवस्था की? महिला कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर इस बार जो मिशन शक्ति केंद्र हैं उनके भी कैंप्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, और उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। दो बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कांवड़ जो पूरी यात्रा है वो पूरा जीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो। तो अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में जो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उनकी संख्या में काफ़ी लगातार कमी आई है, और उसका कारण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, उसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, किसी भी घटना के होने पर उसमें कोई कमी ना हो, त्वरित और क्विक उसका रिस्पॉन्स हो और सही रिस्पॉन्स हो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई अराजक तत्व इसका फायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून के सम्मत कार्रवाई की जाए। सर देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं उनमें इस दौरान जो मांस मुद्रा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका कंप्लायंस भी कराया जा रहा है। सर देखा जा रहा है पूरा जो रूट है और पूरा श्रावण मास है उसमें बेसिकली जो श्रावण के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे महीने के लिए रहती हैं। सर देखा जा रहा है डीजे का साउंड से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आपके निर्देश के बावजूद भी डीजे के साउंड नहीं, डीजे के साउंड के लिए विशेष तौर पर उनके साइज के लिए उसके साउंड डेसिबल 75 डेसिबल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जो उसके साइज है उसके बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं और उस साइज का कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संवाद जो है वो किया गया है। जो डीजे संचालक हैं, जो डीजे के शॉप्स हैं, वहां पर पहले से ही उनको चिन्हित करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक निर्देशों पर कार्रवाई की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए जो डीजे के साइजेज हैं, जो डीजे के वॉल्यूम लेवल्स हैं, वो निर्धारित